ठीक है, तो एक 5 मिनट का रिवीजन करते हैं फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब 5 मिनट के रिवीजन में मैं कार्डिनल अप्रोच क्योंकि हमारी खत्म हो गई लास्ट क्लास के अंदर, मैंने खत्म करा दी थी, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक्चुअली हमने करा क्या क्या है ना, दिख रहा है सामने। हाँ, तो यूनिट हमारी चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट का नाम क्या है कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट नंबर 2 है। और इसके अंदर चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन। वेरी गुड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कितनी अप्रोचेस है, 2 अप्रोचेस है, दैट इज कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। दिख रहा है सामने आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कार्डिनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय Alfred Marshall. According to him, utility or satisfaction consumption of a commodity can be very good. सही पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद util क्या, util is a psychological unit which measures the utility. What is utility? It is the commodity to satisfy human wants. Very good. उसके बाद मैंने marginal utility याद कराया था, it is the addition made to the total utility. वेरी गुड, क्या बात है, इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एमयू इज इक्वल्स टू डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज। ठीक है, ऐसे भी टोटल यूटिलिटी की बात करी थी, इट इज द सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज गेन्ड कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो टीयू इज इक्वल्स टू सिग्मा एमयू समेशन एमयू। उसके बाद हमने इसका शेड्यूल बनाया था और सारी बातें हमने समझी थी, फिर मैंने रिलेशनशिप कराई थी है ना। रिलेशनशिप के अंदर क्या बताया था, व्हेन टीयू इंक्रीजेस when very good very good mu becomes negative। इतनी बात समझ में आ गई थी, आगे चलें। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये मैं mu जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है 6420 -2। क्यों? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। क्या बात है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this, as we go on consuming an additional unit of a commodity, the utility gained from the consumption of every additional unit decreases। ठीक है, हाँ decreases। in other words, when a consumer consumes a commodity continuously, ऊपर नीचे कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। ठीक है, consumer consumes a commodity continuously, then a stage must come when additional satisfaction goes down। शेड्यूल बना लिया था। उसके बाद मैंने इसकी 3 assumptions कराई थी। 3 assumptions क्या थी जल्दी बताओ। पहले the consumption must be continuous। हाँ, कंजम्पशन ये वही है जो मैंने बोला। हाँ, उसके बाद सिंगल कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड और स्टैंडर्ड यूनिट्स मस्ट बी, फॉर एग्जांपल अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून ऑफ वाटर। फिर वो होमवर्क दिया तो वो आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे, वन कमोडिटी केस पे है ना। इसके अंदर बस हमें 2 ही चीज पढ़नी है, वन कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस। अब वन कमोडिटी केस को हम सिंगल कमोडिटी केस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वन कमोडिटी केस की बात करें तो जनरली अगर कभी पूछे कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स maximum satisfaction out of consumption। ठीक है, but in one commodity case a consumer will be in equilibrium when marginal utility gained from the consumption of commodity X expressed in terms of money is equals to the price paid for that commodity, that is MUX is equals to PX। शेड्यूल याद हो गया था। ये वाली कौन सी यूटिलिटी है, ये वाली पहले वाली MU, जो किसमें एक्सप्रेस्ड है, यूटिल्स में ना ना, मनी में तो कौन सी MUX। हाँ, MUX जो है वो किसमें एक्सप्रेस्ड है, मनी में। इसको मनी में कैसे एक्सप्रेस करा, मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, PX से, प्राइस से, तो वो किसमें एक्सप्रेस्ड हो गई, मनी में। तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा किससे, प्राइस से, है ना। उसके बाद हमने इसका डायग्राम बनाया था, ये देखो ये डायग्राम बनाना आ गया था। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर 2 डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस भी करा दी थी है ना। पहली क्या थी, MUX और MUX is less than PX। MUX is greater than PX मतलब a consumer will consume more, क्योंकि उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना उसने उसके लिए क्या पे करा, प्राइस। तो कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ दैट कमोडिटी व्हेन goes down and it will go down till PX। वेरी गुड। उसके बाद MUX is less than PX, consumer will consume less। when consumer consumes less then according to law of DMU additional satisfaction goes up and it will go up till PX। इस तरीके से याद करते रहोगे, अपने आप ही आगे रहोगे सबसे। ठीक है, अब मैंने बता दिया था कार्डिनल अप्रोच के अंदर 2 केस थे हमारे, वन कमोडिटी और 2 कमोडिटी। वन कमोडिटी कर लिया, अभी उसके डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस भी कर ली। आज मेरे को 2 कमोडिटी की थोड़ी डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस करानी, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 2 कमोडिटी केस आ जाता है। 2 कमोडिटी केस ऐसे देखते हैं। 2 कमोडिटी केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ
इक्वी ना, डीएमयू तो वन कमोडिटी केस में लगता है, लॉ ऑफ वेरी गुड, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसकी अगर बात करी जाए तो इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर सीन है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ marginal utilities of both the goods is equals to the ratio of their respective prices. In other words, a consumer will be in equilibrium when the marginal utility gained from the last rupee spent on each commodity is same, that is mux upon px is equals to muy upon py. ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे चलें। उसके बाद देखो मैंने यही चीज आपको एक एग्जांपल से समझाई थी, ध्यान है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कितनी कंज्यूम कर रहे थे, 3 यूनिट किसी कंज्यूम कर रहे थे एक्स की, और 2 यूनिट किसी कर रहे थे वाई की। तो कंज्यूमर किस में आ रहा था, इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि वहां पे एट दिस लेवल MUX upon PX is equals to MUY upon that is 14/1 is equals to 14/1। यहाँ तक हो गया था। आज कार्डिनल अप्रोच खत्म कर देते हैं और ऑर्डिनल पे चलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला जहां भी इक्विलिब्रियम होता है वहां पे डिसइक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बता दी थी ये बात लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें, हेडिंग डालो मेरे साथ, लिखो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। अब डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर पहले लिखो फर्स्ट MUX upon PX ग्रेटर देन MUY upon PY। हाँ भाई, पहले तो इसका मतलब समझाओ मेरे को, क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा। यहाँ पे MUX जो है ज्यादा है और मतलब MUY, वो तो मेरे को दिख रहा है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या लगता है आपको। अरे देखो सिंपल सी बात है, मेरे को दिख रहा है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा कौन से गुड से मिल रहा है, MU तो मार्जिनल यूटिलिटी, गुड, गुड का नाम बताओ, एक्स, गुड का नाम क्या है, एक्स। मेरे को ज्यादा अगर मैं पैसा किस पे खर्च करूंगा तो मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और कम सेटिस्फेक्शन मेरे को किससे मिलेगा, तो मैं ज्यादा इनकम का प्रोपोर्शन किस पे खर्च करूंगा, एक्स पे, है ना। चलो आओ जरा लिख ले मेरे साथ, लिखो इन दिस केस a consumer a consumer will spend more on, बताओ भाई किस पे, more on good, very good, and less किस पे करेगा, हाँ less on good why। ठीक है, as a result MUX upon PX decreases and MUY upon PY increases। ठीक है, कॉमा, this will take place till, बताओ कब तक, till MUX upon PX is equals to MUY upon PY। लिख लो पहले फिर समझा। ठीक है, अब इन दिस केस मेरे को क्लियरली दिख रहा है मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है, गुड एक्स से, और कम सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है, गुड वाई से। तो मेरे पास 5 रुपए थे, उसमें से ज्यादा, जो लास्ट एग्जांपल था उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ज्यादा मैं इनकम किस पे खर्चा करूंगा, गुड एक्स पे, तो इसकी मैं ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूंगा, तो इसकी मैं ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूंगा तो इसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, तो देखो MUX अपॉन PX क्या होगा, डिक्रीज, और इस पर मैं कम करूंगा तो ये बढ़ेगा, तो ये क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज। और दोनों होते 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 देखो ऐसे, एक चीज डिक्रीज हो रही है, इधर देखो सामने एक चीज डिक्रीज हो रही है और एक चीज इंक्रीज हो रही है, ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों आपस में क्या नहीं आ जाएंगे, इक्वल नहीं आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। अब तो सेकंड कंडीशन कैसी आएगी, सेकंड कंडीशन लिखो, MUX upon PX is less than MUY upon PY, MUY upon PY।
ठीक है, बुलेट पॉइंट बनाओ. इन दिस केस अ कंज्यूमर विल स्पेंड, बताओ भाई, मोर ऑन किस पे? वेरी गुड, मोर ऑन गुड वाई, मोर ऑन गुड वाई एंड लेस ऑन गुड एक्स. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा फिर, बताओ भाई? एज अ रिजल्ट, हाँ ना, सेटिस्फेक्शन वगैरह की बात नहीं करें, हम तो डायरेक्ट उसकी बात करेंगे. एज अ रिजल्ट जो एम यू, हाँ, एम यू वाई अपॉन पी वाई डिक्रीजेस, है ना, एंड एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, हाँ, इंक्रीजेस. ठीक है, कब तक, कॉमा दिस विल टेक प्लेस, दिस विल टेक प्लेस कब तक भाई? टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई. वेरी गुड. बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चले. अब यहाँ पे हमारी कार्डिनल अप्रोच खत्म हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे क्लियर है. टू कमोडिटी केस की दोनों डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस भी मैंने करा दी है. ठीक है, क्लास को रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, सारी क्लास रिकॉर्ड करूंगा मैं. ठीक है, सारी की सारी क्लास रिकॉर्ड होंगी ताकि हमारे पास क्या मेंटेन रहे, बैकअप मेंटेन रहे. ठीक है, और बैकअप मेंटेन रहेगा तो उससे हमें ही फायदा है. क्लियर है? ठीक, तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ऑर्डिनल अप्रोच. अब यहाँ से हेडिंग डालना स्टार्ट करो, लिखो. ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है, लिखो, बुलेट पॉइंट बनाओ. Ordinal approach is is given by J.R. Hicks, J.R. Hicks and Allen, J.R. Hicks and Allen. ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज करो. According to Hicks, according to Hicks, utility or satisfaction derived derived from the consumption of a commodity cannot be measured cannot be measured बुलेट पॉइंट चेंज करो. we can only ऑर्डर को इन्वर्टेड कॉमर्स में ऑर्डर, और रैंक को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में. वी कैन
only order or rank our preferences. Preferences. ठीक है, बात को ठीक से सुनना, बहुत ही सिंपल बात है। मुझे एक बात बताओ, मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बताया था? कंज्यूमर किस में इक्विलिब्रियम में आता है? व्हेन ही गेट्स आउट ऑफ कंजम्पशन। जब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या होता है? मैक्सिमम जो चीज वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। फिर एल्फ्रेड मार्शल आए, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला हाँ हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। हम सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकते हैं? मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। उन्होंने बताया यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, हमने पढ़ा भी सारी चीजें देखी है ना। बट अब कौन आए? अब आए उनके बाद जे आर हिक्स और एलन। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जे आर हिक्स है। ठीक है, इन्होंने अप्रोच दी ऑर्डिनल, और इन्होंने बोला कार्डिनल अप्रोच गलत है। इन्होंने कार्डिनल अप्रोच क्या बता दिया? गलत है। इन्होंने बोला कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। आप अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करोगे? मैं चाय पी रहा हूँ, अब चाय पी के मैं बोल दूं 1000 यूटिल्स मिल रहे हैं, बताओ कैसे मेजर करोगे उसको? ये तो बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे हम क्या करते थे? उस यूटिल्स को कन्वर्ट करते थे किसमें? मनी में। ध्यान है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तब जाके हम उसको कंपेयर करते थे। तो बड़ा वेग कॉन्सेप्ट है ना। तो इन्होंने बोला कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? अपने सेटिस्फेक्शन छोड़ो, प्रेफरेंसेस को क्या कर सकते हैं? ऑर्डर असाइन कर सकते हैं, रैंक असाइन। अभी समझाऊंगा एग्जांपल से, टेंशन नहीं, एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, क्या असाइन कर सकते हैं? प्रेफरेंसेस को, रैंक या ऑर्डर। अब देखो इसका नाम क्या? ऑर्डिनल अप्रोच। जैसे मैंने कार्डिनल का मतलब क्या बताया था? कार्डिनल का मतलब था समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। जो चीज हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या? ऑर्डिनल का मतलब था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी प्रेफरेंसेस को क्या असाइन करेंगे? रैंक असाइन करेंगे, ऑर्डर। राइट, पंगे कर रही है ना। ठीक है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी अपने ऑर्डर, अपने प्रेफरेंसेस को क्या असाइन कर सकते हैं? रैंक या ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या? देखो मतलब समझना है। जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा रट्टाफिकेशन का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आ जाओ जरा पीछे की साइड आ जाओ। देखो इधर ढंग से सुनना पूरी बात। मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ पे एक एप्पल रखा है, दिख रहा है एप्पल, है ना। और एक ऑरेंज रखा है। क्या रखा है? ऑरेंज। ठीक है, अब क्या हुआ? सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल आए। कौन आए? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने एप्पल खाया, बोलने लगे कि मेरे को इससे 10 यूटिल्स मिली। कितनी? दोबारा एक 10 यूटिल्स। ठीक है, फिर एल्फ्रेड मार्शल ने ऑरेंज खाया, ऑरेंज खा के बोल रहे हैं इससे मेरे को 5 यूटिल्स मिली। ठीक है, यानी ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिला? जल्दी बताओ, किससे? यानी इनको एप्पल खाने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये कौन बोल रहा है? एल्फ्रेड मार्शल। ये अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेजर। अब पीछे से कौन आया? पीछे से आया जे आर एक्स। इन्होंने बोला हटाओ इसको। ठीक है, इन्होंने बोला, इन्होंने पहले एप्पल खाया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हिक्स की। ठीक है, हिक्स ने क्या खाया? पहले एप्पल खाया, और एप्पल खाने के बाद कुछ नहीं बोले। इन्होंने बोला पहले ऑरेंज खाने दो मुझे। ठीक है, फिर इन्होंने ऑरेंज खाया, और जैसे ही इन्होंने ऑरेंज खाया उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? एप्पल। और कम सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? तो आज से मैं काम करता हूं, मैं फर्स्ट रैंक किसको देता हूं? जल्दी बताओ। एप्पल को। और सेकंड रैंक किसको देता हूं? बताओ भाई। ऑरेंज को। अब मुझे बताओ, आप ही बताओ सोच के, दोनों में से सही बात कौन सी लग रही है? एक्स की। क्यों? हम तो रैंक और लाइफ में रैंक के ऑर्डर असाइन कर। देखो मान लो ऐसा वैसा छोड़ो, मान लो मेरे पास 3 टी शर्ट्स हैं। ठीक है, दूसरा पेज लेते हैं। मान लो मेरे पास 3 टी शर्ट है। टी शर्ट 1, ठीक है, टी शर्ट 2, और ये रही टी शर्ट 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में, है ना। अब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, देखो तीनों मान लो अलमीरा में रखी है। ठीक है, जैसे अलमीरा मैंने खोली, तीनों दिख रही है मेरे को। अब ऐसा तो होगा ना, मेरे को सबसे अच्छी कोई लगती होगी इन तीनों में से, है ना। तो मैं कह रहा हूं मुझे ये वाली अच्छी लगती है, तो इसको मैं कौन सी रैंक दे रहा हूं? ये फर्स्ट रैंक। बट अगर ये नहीं दिखती मुझे,
ठीक है, ये दोनों दिखती तो भी तो कोई सिलेक्ट करता। तो मान लो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो उसको रैंक कौन सी दे रहा हूँ, और ये कौन सी है, थर्ड। बात समझ में आया? हम रियल लाइफ में भी क्या असाइन करते हैं, ऑर्डर असाइन करते हैं। प्रेफरेंस, हमारी प्रेफरेंसेस का क्या है, और मान लो आप, चलो मुझे एक बात बताओ, आप शादी में जाते हो, हैं, सबसे पहले जाके क्या खाते हो तुम शादी में? ऑनेस्टली बताना कि भैया मैं तो जाता हूँ वहां पे और ये खाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीता, तुमने फर्स्ट रैंक, इतनी सारी चीजें हैं, तुमने फर्स्ट रैंक किसको दे रखी है, कोल्ड ड्रिंक को, है ना, आपने पावा जी को। देखो सबकी अपनी अपनी रैंक्स होती है, सबकी अपने ऑर्डर प्रेफरेंसेस को सबने क्या साइन कर रखे हैं, ऑर्डर। ये बात ज्यादा ठीक है। क्या हम इन ऑर्डर्स को और रैंक को यूज करके कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं? आंसर इज यस। जेआरएक्स ने पूरी थियरी दी है, आओ जरा उसको पढ़ते हैं। बात कितनी बात समझ में आ गई है ना? तो ऑर्डिनल का मतलब क्या है, ऑर्डिनल का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो हम क्या नहीं कर सकते, अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर या रैंक असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या असाइन करनी पड़ेगी, ऑर्डर या रैंक। आओ जरा लिखो। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है, लिखो थियरी के अंदर, देखो, और स्टार बना रहा हूं, जहां स्टार बना दो समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना दिया, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व लिखो, इट इज अ कर्व which shows, it is a curve which shows different different combinations, different combinations। combinations का मतलब क्या होता है, हाँ पॉइंट्स, है ना, अभी हमारे लिए पॉइंट्स है, ठीक है, सही है, वो सही बोल रहे हो, बिल्कुल पॉइंट्स है, ठीक है। तो इट इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, टू गुड्स which which provides which provides equal level of satisfaction, equal level of satisfaction to the consumer, equal level of satisfaction to the consumer। ठीक है, आओ जरा पहले एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे। बनाओ नीचे एक इंडिफरेंस कर्व। हाँ वो मैं कर दूंगा। यहाँ पे क्या लेना है, गुड वाई, यहाँ पे लेना है गुड एक्स। कुछ याद आ रहा है, हाँ पीपीसी याद आ रहा है, ठीक है। चलो बनाओ। बना लिया, ठीक है, सामने देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंडिफरेंस कर्व पे कुछ कॉम्बिनेशंस लेता हूँ, पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इनको बंडल्स भी बोल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस बोलो, पॉइंट्स बोलो या बंडल्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है, पहले तो ये सुन लो। मैंने लिखवाया इट इज अ कर्व, ये क्या है, कर्व है, विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें क्या करता है, शो करता है। ए बी सी डी, कितने गुड्स की तरह बताओ, दो गुड के, अरे दो गुड्स के, गुड एक्स और गुड वाई। तो मैंने क्या बोला, इट इज अ कर्व, देखो ऊपर, इट इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या मतलब है वो मैं समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा माइंड के अंदर फीड करो। दोबारा सुनो, इट इज अ कर्व, ये कर्व है जो क्या शो करता है हमें, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कितने गुड्स के, दो गुड्स के, जो वो कॉम्बिनेशंस हैं, बट ये जो कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड कराते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक। अब इधर आओ जरा, बात को ठीक से सुनना। पहले आप मुझे बताओ डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो इनडिफरेंट का मतलब क्या होगा, एक जैसा, सेम। पहली बात तो इनडिफरेंट का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूं, सेम या इक्वल, मानते हो इस बात को। अब इधर देखो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा है बताओ,
इक्वल या सेम है ना, तो इक्वल की जगह मैं यहाँ पे सेम भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये यहाँ पे आप देखो जितने भी आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ये कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? सामने देखो, मान लो कोई कंज्यूमर है मतलब कंज्यूम करता है। कंज्यूमर कौन होता है? द वन हु कंज्यूम्स। पहले दिन ही बताई थी बात, कंज्यूमर कौन होता है। मान लो एक हमारा कंज्यूमर है, वो कॉम्बिनेशन ए पे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुड वाई की वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, देखो ना, ओ वाई गुड वाई की कितनी कर रहा है और एक्स की कितनी कर रहा है, ओ एक्स, ठीक है। तो उसको मिल रहा होगा सेटिस्फेक्शन कुछ, है ना। आज वो ए से कहां पे आ गया, आज वो बी पे आ गया, बी पे जैसे आएगा तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा ना। आज वो वाई की कितनी करता है, ओ वाई वन, और एक्स की कितनी करता है, ओ एक्स वन। तो आपको क्या लगता है जितना सेटिस्फेक्शन उसको ए पे मिल रहा था उतना ही सेटिस्फेक्शन बी पे मिलेगा, है? मान लो, मान लो ये है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक के साथ क्या खाते हो? चिप्स लो, हाँ चिप्स ले लेता हूँ, चलो ठीक है, स्टार्टर्स चिप्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ढंग से सुनना बात को, ठीक। मैं कहां पे था, ए पे था, तो मैं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहा था और चिप्स कम खा रहा था। आज जब मैं बी पे आया तो मैंने क्या करा बताओ? कोल्ड ड्रिंक कम कर दी भाई और चिप्स का कंजम्पशन ज्यादा कर दिया। मुझे बताओ अभी भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या आपको? आप तो मना कर रहे हो, अभी तो उससे पहले हाँ बोल रहे थे। तो वो तो गुड है, गुड, वो छोड़ दो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ऊपर क्या लिखा है उस पर तो मैं लेके आऊंगा अभी आपको। मैं कह रहा हूँ यहाँ गुड वाई और यहाँ गुड एक्स है ना, ठीक। तो आप बोल रहे नहीं भैया हमारा तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई। अभी कह रहे थे आप इक्वल, बट इंडिफरेंस कर्व यही बोलता है कि सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होगा। आप ढंग से सुन लेना क्यों, क्योंकि क्यों भी तो आंसर करना पड़ेगा। क्यों? इसका आंसर ये है, जब भी हम लाइफ के अंदर कोई चीज गेन करते हैं किसी चीज को सैक्रिफाइस करके, तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। कैसे? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लो मेरे पास एक वॉच थी, ठीक है, 10,000 रुपए की वॉच थी। आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन खो गई वो मेरे से, बड़ा दुख होगा यार, मैं तो मेरा डिससेटिस्फाई हो जाऊंगा, मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम। बट मेरा बर्थडे था, ठीक है, मेरे को कहीं से गिफ्ट मिल गए 10,000 रुपए कैश, तो पूरे दिन में कलेक्ट करके 10,000 रुपए कैश आ गए मेरे पास। अब बताओ, एक चीज खोई बट दूसरी जगह से गे, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताओ क्या सेम रहेगा? बट 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 देखो मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना, मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ा ना मेरा कम हुआ, जो जैसा मैं पहले था आज भी वैसे। मैं ये तो कह रहा हूँ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैंने ही नहीं बोला सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा डिक्रीज, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहा, सेम। इंडिफरेंस कर्व इसी थ्योरी पे बेस्ड है कि जब तक हम एक गुड को गेन करने के लिए दूसरा क्या करेंगे ना, सेक्रीफाइस करेंगे, तब तक हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम। तो जब तक, एक बात बताओ सोच के, जब तक मैं इस सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहूंगा, जब तक मैं क्या रहूंगा, जल्दी बताओ, सेम इंडिफरेंस, तो यही होता रहेगा। अगर मैं एक को गेन करूंगा दूसरा क्या होगा, सैक्रिफाइस, एक को गेन करूंगा दूसरा क्या होगा, सैक्रिफाइस, तब तक मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम। तो आपका जो पहले वाला आंसर था ना वो करेक्ट था, ये इंडिफरेंस कर्व बोलता है। इधर देखो डेफिनेशन देखो, इट इज अ कर्व व्हिच शोज व्हाट, बताओ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ, हाँ, टू द कंज्यूमर। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्बिनेशंस, एक कॉम्बिनेशन तो नहीं लिखा, कॉम्बिनेशंस लिख रहा हूँ। तो यानी ये चार जो कॉम्बिनेशन मैंने लिए हैं, जब तक इनके ऊपर रहोगे तो इट विल प्रोवाइड यू इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। चलो डेफिनेशन याद करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। इट इज अ कर्व, मेरी तरफ देखो, चलो, इट इज अ कर्व विच शोज, विच provides equal level of या same level of satisfaction to the consumer। इतनी बात समझ में आई? चलो थोड़ी सी बात आपसे पूछ लूं, वैसे लिख पाऊंगा तो मैं आगे हुई। पीपीसी की बात करें, डेफिनेशन बताना, पीपीसी की डेफिनेशन क्या थी? एंड टेक्नोलॉजिकल स्टेट, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से देखो, अभी ना यही डिफरेंस है। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा,
मैंने ये नहीं बोला तुम स्कोर नहीं कर पाओगे। दिक्कत कहाँ आएगी, अगर कंसिस्टेंसी वीक हुई, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो तुम्हें समझ नहीं आया, जो तुम याद नहीं कर सकते, बट जहां टच छूटा थोड़े टाइम के लिए, तुम अपनी क्या बात कर रहे हो, मैं अभी ना पढ़ाऊं इनको कुछ टाइम तक, मैं भी भूल जाऊंगा। ये ह्यूमन नेचर है भाई। तो हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को थोड़ा थोड़ा देखते रहना पड़ता है, रिवाइज। हम लाइफ में कुछ भी करते रहें, कुछ भी करें, जो हमारा मेन काम है ना, उसको मत सैक्रिफाइस करना किसी भी काम के लिए। ठीक है, चाहे राजस्थान जानो, चाहे कन्याकुमारी जानो, चाहे कश्मीर जानो, ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, इसलिए मैं रिकॉर्ड करूंगा, सारी चीजें ड्राइव पे डाल के रखूंगा, ठीक है, ताकि पीछे से थोड़ा सा रिवीजन, जा भी रहे हो कहीं जा रहे हो, अभी अभी तो क्लास स्टार्टेड नहीं हुई है ना, कहीं जा रहे हो भाई, देख ली वीडियो पे ने क्या कराया था, कॉपी देख ली अपनी, ये बहुत काम आने वाली है, मान लो बात को, अभी कह रहा हूँ इस बार। ठीक है, इतनी बात समझ में, आगे चले थोड़ी सी बात। लिखो जरा कुछ अजम्पशंस लिखते हैं, पीपीसी के अंदर लिखवाई थी अजम्पशंस, और मैंने आपसे बोला था सब जगह क्या पढ़नी पड़ेंगी, अजम्पशंस तो पढ़नी पड़ेंगी भाई, बट ऐसा कब है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा कब होगा वो पढ़ो भाई, माननी पड़ेंगी कुछ बातें। आओ जरा लिखो इग्नोर अजम्पशंस। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो देयर विल बी कंजम्पशन, there will be consumption of only two goods। हाँ भाई, पहली बात क्या मान के चल रहे हैं, जल्दी बताओ, कि हम सिर्फ कितने गुड्स कंज्यूम करेंगे, दो। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, बट फिर हम थ्योरी कैसे दें, क्योंकि हम तो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, दो ही गुड्स ले सकते हैं, एक्स और वाई, तो हमें अपनी तरफ से मानना पड़ा, अज्यूम करना पड़ा कि हम क्या गुड्स, कितने गुड्स मान के चल रहे हैं, दो। देयर विल बी कंजम्पशन ऑफ ओनली टू गुड्स। ठीक है, दवाई ले लो, कहीं बाद में फिर हमें लेनी पड़ रही, पता चला। ठीक है। सेकंड, लिखो अ कंज्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, अ कंज्यूमर इज assumed to be rational। A consumer is assumed to be rational। हाँ भाई, दूसरी बात क्या मान के चलेंगे बताओ भाई, कंज्यूमर क्या है, रैशनल। रैशनल का मतलब रैशनल का मतलब वैसे बताऊं तो उसको बोलते समझदार। हम कंज्यूमर को क्या मान के चलेंगे, कंज्यूमर हमारा समझदार है, तो सारे कोई डिसीजन वो बेवकूफी वाला नहीं। अब जैसे बच्चे होते हैं, भैया हाँ मान लिया कंज्यूमर है, हमारे पास इतने पैसे दे दिया आपने, हम खर्चा नहीं कर रहे, तो मैं बोलता हूँ हमने क्या मान रखा है, कंज्यूमर क्या है, समझदार, जहां उसको फायदा दिखेगा वो काम करेगा फिर वो। ठीक है, तो कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। वेरी गुड। थर्ड का लिखो, देयर विल बी consistency of choice। consistency of choice, there will be consistency of choice। क्या मतलब है इस बात का, मतलब देखो इसका मीनिंग लिखवा नहीं रहा, समझा रहा हूं तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस का मतलब है, मुझे एक बात बताओ, ऊपर हम क्या कर रहे थे, किसको गेन कर रहे थे, किसको सैक्रिफाइस कर रहे थे, और वाई को सैक्रिफाइस। अब ये मत करना अगले दिन वाई को गेन करने लगे और एक्स को क्या करने लगे, सैक्रिफाइस। तो अब अगर हम एक्स को गेन कर रहे हैं और वाई को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, तो फिर हम यही करते रहेंगे। ठीक है, ये नहीं करना नेक्स्ट डे हम क्या करने लगे, वाई को गेन करने लगे और एक्स को सैक्रिफाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभिनव से पूछा कि बताओ भाई शादी में जाते सबसे पहले क्या खाते हो, कह रहा भैया कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, बोल रहा है ना ये बात। अब किसी शादी में गया, सीधा वहां जाके रसगुल्ले खाने लगा, तो बात तो गलत हो गई ना। तो थ्योरी कैसे दूं फिर मैं, आपने खुद ही अपनी बात को डिनाई कर दिया। तो हम अगर यहाँ पे एक्स को गेन कर रहे हैं और वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो पूरे चैप्टर के अंदर मैं यही करता रहूंगा, मैं कहीं भी ऐसा नहीं करूंगा कि क्या करूंगा, वाई को गेन करूंगा और एक्स को सैक्रिफाइस, वरना फिर थ्योरी वैलिड नहीं है। ये क्या है, हमारी अजम्पशन। ठीक है, आगे चलें। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल इतना इजी है ना माइक्रो, मैं आपको बता नहीं सकता।
और यही बच्चों को इतनी डिफिकल्ट लगती है कि भैया ये हमने क्या पढ़ लिया है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। सिंपल तरीके से पढ़ोगे बहुत इजी लगेगी। चलो आगे चलो, फोर्थ टर्म लिखो। choices choices are assumed choices are assumed to be transitive. choices are assumed to be transitive। ये यहाँ पे समझने वाली बात आ गई है, ठीक है, ढंग से समझना इस बात को, ठीक है। अब जब मैं चॉइसेस की बात करता हूँ, चॉइसेस और प्रेफरेंसेस हमारे लिए एक ही बात होती है, ठीक है, चाहे मैं चॉइसेस बोलूं चाहे मैं प्रेफरेंसेस बोलूं, ठीक है, एक ही बात है। अब मान लो, पहले ट्रांजिटिव का मतलब बताओ। देखो मैंने वहां पे वर्ड लिखा है ट्रांजिटिव। मैथ से है किसी के पास दोनों में से? मैथ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो, ठीक है, वरना मैथ्स में पढ़ते हैं ट्रांजिटिव फंक्शन क्या होता है, नहीं भी पढ़ रहे तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। अब वो सिंपल सी बात है, हमें पता है वो बात। मुझे बताओ, अगर x इज इक्वल्स टू वाई है ना, और y इज इक्वल्स टू क्या है, z है, x दिख रहा है ये, y इज इक्वल्स टू क्या है, z, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? वेरी गुड। कोई डिफिकल्ट की बात, ये कोई बच्चा ही बता देगा, है ना। इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत लगी इस बात को समझने में? है नहीं लगी ना हमें? अब सुन लो ढंग से बात को। हम मान के चलेंगे कि हमारी चॉइसेस भी क्या होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांजिटिव। यानी कहने का मतलब, अगर मैं एक्स को, अगर मैं इधर देखो सामने, मैं प्रेफर करता हूं वन को, टी शर्ट 1 2 3 दिख रही है, मैं अलमीरा खोलता हूं तो मैं किसको प्रेफर करता हूं? टी शर्ट 1 को ओवर 2 और 3, है ना। ढंग से सुनना मेरी बात को। आई वुड प्रेफर 1 ओवर 2 और 3। फिर मैंने खोला, मेरे को सिर्फ 2 और 3 दिखाई दी, तो आई वुड प्रेफर 2 ओवर 3। मैं किसको प्रेफर करूंगा? 2, ठीक है। आज मैंने अलमीरा खोली, ढंग सुनना, मेरे सामने 1 रखी हुई है और 3 रखी हुई, कौन सी पहन के आऊंगा? तो ये देखना जरा कैसे, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। दोबारा 1 ही पहनूंगा ना, कितनी सिंपल सी बात है, लॉजिक है ना, समझो। देखो दोबारा सुन लो, मैं कह रहा हूँ मैं अलमीरा खोली, तीनों रखी हैं, तो मैं कौन सी पहन के आता हूँ? कौन सी पहन के आता हूँ? ठीक है, अलमीरा खोली, मेरे को सिर्फ ये दोनों दिख रही हैं, तो 2 पहनूंगा। बट आज अलमीरा खोली, सिर्फ 1 और 3 रखी हुई है, तो 1 ही पहन के आऊंगा। अरे देखो ना, ये है x, ये है y और ये है z, ऐसे देख लो, ठीक है। मैं हमेशा x को प्रेफर करता हूं ओवर y, ऐसा। चलो छोड़ो, मैं कह रहा हूं मेरे पास देखो ये जब भी ये 2 टी शर्ट दिखेंगी, तो इसमें से कौन सी पहनूंगा? x या 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर ये दोनों दिखी तो कौन सी पहनूंगा? y। आई वुड प्रेफर x ओवर y एंड y ओवर z। बट आज मैं गया, मेरे को दिखी x और z रखी है, कौन सी पहनूंगा? x। अगर मैं x को प्रेफर करता हूं ओवर y और y को प्रेफर करता हूं ओवर z, देन आई विल डेफिनेटली प्रेफर x ओवर z। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी। क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। तो हम मान के चलेंगे हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी चॉइसेस भी क्या होती हैं? ट्रांजिटिव असम्पशन है मेरी, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं किसको प्रेफर कर रहा हूं? x को ओवर y और y को प्रेफर करता हूं ओवर z, तो मेरे को अगर x और z दिख रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर x ओवर z, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। तो हमारी चॉइसेस भी क्या है, जल्दी बताओ? अवर चॉइसेस आर ट्रांजिटिव इन नेचर। एक और लिख लो बस, ठीक है। लिखो MRS(x,y), ऐसे लिखना, MRS(x,y) must be diminishing, must be डिमिनिशिंग। ये भी हमारी assumption, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको भूल जाओ, या नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। सुनो भाई, आज हमने क्या स्टार्ट करा? हमने ऑर्डिनल अप्रोच स्टार्ट कराई। ऑर्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय J.R. Hicks and Allen. According to him, utility or satisfaction derived from a consumption of a commodity cannot be in terms of utils. Utils में measure नहीं कर सकते. We can only
रैंक और ऑर्डर अवर प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी थ्योरी आती है? थ्योरी का नाम क्या है? इंडिफरेंस कर्व। इट इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ which provides equal level of satisfaction to the consumer। फिर इसकी कुछ assumptions हैं, ठीक है। पहली assumption क्या है? consumption will be two goods, there will be consumption of only two goods। उसके बाद consumer assume to be rational, consistent choice करेगी हमारी। if I am preferring या if I am gaining x over y and sacrificing y, then in another time period I should not gain y and sacrifice x। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद choices are assumed to be transit। if I prefer x over y and y over z, then I will definitely prefer x over z। सिंपल सी बात है। उसके बाद लास्ट एम आर एस एक्स वाई मस्ट बी डिमिनिशिंग, ये समझा ही नहीं है, ये कहाँ समझाऊंगा? प्रॉपर्टीज में, बस हेडिंग डाल के छोड़ देना प्रॉपर्टीज की। अब तो टाइमिंग्स वगैरह सब फिक्स कर दी हैं आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग चला करो, ठीक है। हाँ हाँ होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ indifference curve। प्रॉपर्टीज ऑफ indifference curve। फर्स्ट प्रॉपर्टी का बस नाम लिख लो। अच्छा मुझे बताओ, इसका शेप देख के क्या लगा आपको? वेरी गुड, ठीक है, यही फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी। इंडिफरेंस कर्व को मैं आईसी बोलूंगा, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना आईसी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स to the origin due to due to due to diminishing MRS XY। इसकी फुल फॉर्म भी लिख लो, marginal rate of marginal rate of substitution। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। यहां से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? अभिनव?